अगर आप फ्रेंड जोन हो चुके हैं या फिर आप कैंसर के लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं या फिर उससे भी बुरा आपके लिए इस्तिखारे में ना आ चुकी है, तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद बाकी है कि आप इस फेज़ में से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने CSS का पंगा ले लिया हुआ है तो भाई साहब आप इससे वापस नहीं आ सकते। अब आपका बर्बाद होना लिखा हुआ है। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मतलब क्यों लिखा हुआ है आपका बर्बाद होना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा तफसील में बताता हूँ। अब हर बंदे को ही पता होता है कि भाई साहब CSS की 3 अटैम्प्ट्स हैं और वो आप 30 साल की उम्र तक दे सकते हैं। कभी जब भी दिल करे, मतलब शादी के बाद दिल करे, शादी से पहले दिल करे, आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो इसी ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं कि 3 अटैम्प्ट हैं। इतने भी हम दिमाग से फारिग तो है नहीं कि भाई साहब तीनों में फेल हो जाए, किसी में तो पास कर ही ले। तो इस उम्मीद में हम लोग CSS एस्पिरेंट बन जाते हैं कि भाई साहब मुल्क बदल देंगे, नवाज शरीफ को उठवा लेंगे, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, नीली बत्ती वाला डाला घर ला के खड़ा कर देंगे। पहले साल हम लोग देखते हैं कि यार देखते हैं होता क्या है। मतलब यूजुअली मोस्टली लोगों की अप्रोच ये होता है कि चेक तो करें भाई साहब हो क्या रहा है, क्योंकि फेल क्यों हो रहे हैं। अब उनसे पहले जो उनके साथ जो दीगर एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो चुका होता है, दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट होती है, अब वो अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक बताते हैं कि भाई आप तुम ऐसे में फेल हो गए, प्रेसी में फेल हो गए। तो पहली अटैम्प्ट ये लोग देते हैं तो ये लोग ऐसे भी पास कर लेते हैं, प्रेसी भी पास कर लेते हैं। मतलब जिन सब्जेक्ट्स में बाकी सारे फेल हो रहे हैं इन्होंने वो पास कर लिया, लेकिन कोई राहत तरीन सब्जेक्ट मतलब इस्लामियात या कोई ऐसा सब्जेक्ट में पहले साल में ये लोग फार्ग हो जाए। अब ये लोग देखते हैं कि भाई साहब पहला साल था, अटैम्प्ट भी हमने पढ़ लिख के नहीं दी, तो लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो हमारे पास हम यही एक सब्जेक्ट है, इसको तैयार करके देंगे अगले साल, तो बस भाई साहब नीला डाला बाहर खड़ा होगा। तो अगले साल ये लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं भाई साहब, लेकिन अगले साल आप ये नए सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। अब तीसरी अटैम्प्ट में ये लोग इनका होता है कि आप बहुत करीब आ चुके हैं, अभी वापस नहीं जाना, तो तीसरी अटैम्प्ट देते हैं। तीसरी अटैम्प्ट में पिछला भी फेल, पहले साल वाला भी फेल, दूसरे साल वाला भी फेल, और तीसरा कोई एक और नया भी फेल हो जाता है। तो पैसा बर्बाद। अब अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बंदा जब अटैम्प्ट्स करके निकलता है बाहर, एक जवानी भी निकल गई होती है साथ, और ये लोग जो मूड बनाया होता है कि भाई साहब एक दफ़ा पास करके CSS वो वाला सीन करना है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो वाला सीन करना है। पर इन्हें पता नहीं कि भाई साहब बॉलीवुड की मूवी तो चल नहीं रही, तो अब इनकी जवानी भी चलेगी, जिसके साथ जवानी गुजारनी थी वो भी चली जाती है भाई साहब। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो CSS इस तरह ना भाई साहब बहुत ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट क्लासेस वगैरह का तो हमारा होता है कि भाई साहब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, जो फेल हुआ वो कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि यार फेल हो गए हैं, अब दोबारा से इसका तैयारी करके देंगे। लेकिन CSS की एक सबसे बड़ी जो गंभीर सिचुएशन है वो ये है कि अब जनवरी या फरवरी में पेपर देने होते हैं, रिज़ल्ट इनका जाके आता है सितंबर या दिसंबर में, बल्कि अभी पिछले 2-4 दिन पहले ही आया, तो रिज़ल्ट आता है तब। तो अवाम ने मतलब पहले से ही पेपर दे के अगले पेपर देने की तैयारी शुरू की होती है कि भाई साहब हमें पता है कि फेल है, मतलब अवाम डिसाइड करके आई हुई है घर से कि 3 की 3 अटैम्प्ट देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पास भी हो जाए, हमने 3 अटैम्प्ट देनी ही देनी। तो ये जो इन्होंने फंसाया हुआ ना CSS वालों ने, कि ना निकलने दे रहे हैं, ज़िंदगी में कोई नया मकसद ढूंढने ही नहीं दे रहे, फंसे पड़े हैं। साल के शुरू में पेपर दो, फिर साल के एंड में रिजल्ट लेके फिर अगले पेपर दो। मतलब कुछ सोच लो, ज़िंदगी में शायद कुछ अच्छे काम करने के लिए बने हो, निकल पड़ो CSS की दौड़ से बाहर, अंदर नहीं बाहर, देखो शायद कुछ और मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर किस दिन बाकी स्टोरी वगैरह सुनाएंगे कि मैं क्या करने गया हुआ था और क्या करके वापस आ गया, फिर किस दिन वो डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही।